दोस्तों, पितृपक्ष स्टार्ट होने वाला है और पितृपक्ष में भूल कर भी छोटी-छोटी गलतियाँ वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भाद्रपद माह की पूर्णिमा और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहा जाता है और इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। दोस्तों, ब्रह्म पुराण की माने तो मनुष्य को पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए। पितरों का ऋण श्राद्ध के जरिए चुकाया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, ये पिंडदान या तर्पण किस तरह से करना चाहिए, किस तिथि के लिए किस दिन श्राद्ध करना चाहिए, साथ ही अगर किसी की तिथि ना पता हो ऐसी दशा में किस दिन श्राद्ध करना चाहिए, सर्वपितृ अमावस्या के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, उनकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर लें। दोस्तों, पितृ पक्ष में दान और तर्पण का विशेष महत्व होता है। दान करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म 15 दिन तक चलते हैं और सभी को अपने पितरों की श्राद्ध तिथि के अनुसार तर्पण करना चाहिए और जब याद ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है दान और तर्पण का कार्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, विश्व में सभी जन अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इवन जो पश्चिमी देश है, यूएस आदि जो देश है, वहाँ पर भी अपने पूर्वजों को याद करते हुए हैलोवीन का पर्व मनाया जाता है। वहाँ सिर्फ एक दिन फिक्स होता है। हमारे देश में पूर्वजों के लिए 15 दिन फिक्स किए गए हैं। 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ ही बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका कि इस पीरियड में हमें विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। वो कौन सी है, जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष जो टाइम होता है ना, उन 15 दिनों में आपने कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कोई नई चीज़ परचेज़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक शोक का समय, दुख का समय होता है। उस समय हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर कोई नया सामान लाते हैं, कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो खुशियाँ मनाने के जैसा होता है। और जब शोक के समय अगर कोई इंसान खुशी मना रहा है तो ये तो अपने पूर्वजों की अपमान करने जैसा होता है। इसलिए आप कोई भी नई चीज़ लाने और साथ ही नए काम को शुरू करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही श्राद्ध कर्म पितृ पक्ष के दिन या स्पेशली जिस दिन आपके घर में श्राद्ध कर्म किया जा रहा है, उस दिन तो भूल कर भी आपने तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जो वेजिटेरियन है, जो लहसुन प्याज खाते हैं, उन्हें लहसुन प्याज और हींग का इस्तेमाल भोजन में नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध के लिए जो भोजन बनता है वो बिल्कुल से सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और श्राद्ध वाले दिन आपने भूल कर भी लहसुन प्याज और हींग का इस्तेमाल अपने घर में नहीं करना चाहिए। वैसे नियम के अनुसार, ब्रह्म पुराण के अनुसार पूरे 15 दिनों तक लहसुन प्याज जो है वो वर्जित होता है। और दोस्तों, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि हींग जो हम लोग यूज़ करते हैं दाल सब्जी इत्यादि में, वह भी तामसिक भोजन का ही हिस्सा होती है, इसलिए उसे भी अवॉइड करना चाहिए। अगली बात ये कि हमें लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भोजन हम बनाते हैं श्राद्ध कर्म के लिए, पूजा के लिए, उनके लिए हमें लोहे के अलावा किसी भी धातु, तांबे के, कांसे और आजकल जैसे हम स्टील करते हैं यूज़, तो उन सब बर्तनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल आपने ना तो श्राद्ध कर्म में करना चाहिए, ना ही भोजन बनाने के लिए ही करना चाहिए। साथ ही श्राद्ध का जो पीरियड का टाइम होता है उसमें बाल या दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। कोई श्रृंगार का सामान है वो आपने परचेज़ नहीं करना चाहिए। इत्र हुआ, सुगंधित कोई चीज़ हुई, उन सब चीज़ों को उस दिन परचेज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी प्राणी का अपमान आप ना करें। दोस्तों, वैसे तो चाहे श्राद्ध का टाइम हो चाहे किसी भी टाइम हो, आपको किसी भी दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन स्पेशली जब पितृपक्ष चल रहा हो उस समय आपने किसी भी प्राणी का, चाहे प्राणी में सिर्फ ऐसे नहीं कि इंसानों का, आपने किसी जानवर या पक्षी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से ठेस या चोट हमें नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूर्वज जो है वो किसी न किसी रूप में अपने जो परिवार है उसमें ज़रूर से लौट कर आते हैं। तो इस दिन आपने विशेष ख्याल रखना चाहिए।
साथ ही इस दिन गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए। घर का जो वातावरण है वो आपने सात्विक रखना चाहिए। खुशियों भरा इन द सेंस कि खुशनुमा रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा अगर इस तरह का माहौल रहेगा, तो अगर आप किसी के घर में जाते हो, इस तरह का माहौल होता है, तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। तो जिस दिन आपके घर आपके पूर्वज आ रहे हैं, उस दिन भी आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा सात्विक होना चाहिए। और दोस्तों, जिस घर पर उनके पूर्वजों की पितरों की कृपा होती है, उसमें कभी भी लड़ाई झगड़े होते ही नहीं हैं। साथ ही इस समय में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। आपने पूरा नियम रखना चाहिए और शुद्धता का पालन करना चाहिए। साथ ही सबसे बड़ी बात दोस्तों, पितृपक्ष के टाइम में जब श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, उस समय आपके घर से कोई भी प्राणी भूखे पेट ना जाए। अगर आपके दरवाजे पे इस समय कोई आता है, तो आप उसे कुछ न कुछ खिलाकर, कुछ न कुछ दान करके ही भेजें। उसे खाली पेट या खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय पूर्वज किसी न किसी रूप में आपके घर जरूर से आते हैं। तो आप उन्हें कुछ न कुछ भेंट जरूर से दें, उन्हें खाली हाथ न जाने दें। वैसे दोस्तों, इन सब नियमों का पालन हम रोज कर सकते हैं। हमें अपने घर पे आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। एटलीस्ट आप उसे, चाहे वो डिलीवरी बॉय ही क्यों ना, उसे एटलीस्ट पानी भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन आपके दरवाजे पे जब कोई इंसान आए, तो वह कुछ ना कुछ लेकर जाए, ऐसी आपने अपनी मनसा रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इससे पूर्वज बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जिस घर पर इनके पूर्वजों की कृपा होती है दोस्तों, वहाँ कोई वास्तु दोष भी नहीं लगता है। चाहे कितना भी वास्तु दोष हो, लेकिन जिस घर में उनके पूर्वजों की कृपा होती है, उनको कोई भी तरह की कोई परेशानी कभी भी नहीं होती है। अगर दोस्तों, आप भी अगर वास्तु दोषों से परेशान हैं, तो सबसे पहले आप अपने पितृ दोषों को दूर करिए। वास्तु दोष तो फिर स्वतः ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही एक बार डिस्क्रिप्शन में दूसरे जो पितृपक्ष के वीडियो हैं, आप उन्हें ज़रूर से देखें। उनसे आपको बहुत सारी अच्छी और नई जानकारी है वो ज़रूर से मिलेगी।